अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम सब भी ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, आज जो है ये फ्राइडे का डे था और बहुत ही बेजारी वाला दिन गुज़रा मेरा। वो कैसे और क्यों मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। बहुत ख्वार हुई आज के दिन में मैं। सबसे पहले तो सुबह के टाइम बड़ा अच्छा था क्योंकि हम जो है नादरा ऑफ़िस गए। जो आपकी बहन का अभी तक शनाख्ती कार्ड नहीं बना, ठीक है, अभी तक उनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है पाकिस्तान की हस्बैंड के नाम पे, ठीक है। बाबा के नाम पे तो उनका था, लेकिन अब जो है हस्बैंड के नाम पे रिन्यू करवाना था, तो वो आज हम करवाने के लिए आए हैं। और यहाँ पर बड़ा अच्छा था, उन्होंने हमारा जो है टेम्परेचर वगैरह चेक करा और फिर उसके बाद जो है हम नादरा ऑफ़िस के अंदर गए और वहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल था। आप आगे देखिएगा कि डिस्टेंस से लोगों को बिठाया हुआ था। अभी तक बड़ा ख़याल रखा जा रहा है कोविड का। तो मैं यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम आई थी। कराची में गई हुई हूँ नादरा ऑफ़िस पर, यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। और ये जो है हम लोग गए थे रहमानाबाद वाली ब्रांच में, हाँ आई थिंक रहमानाबाद वाली ब्रांच में, नॉट कंफर्म, पिंडी में है ये। वहाँ पर गए थे। ये उनका जो है रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कैमरा मेरा इस तरह से ना शेबी हो रहा है, बहुत अजीब सा। वो इसलिए क्योंकि कैमरा जो है आई थिंक अलाउ नहीं था, तो मैंने ये जो चुपके से छोटे छोटे से क्लिप्स बना लिए थे। और ये देखें जी, सैनिटाइज़ करवा लिया इन्होंने हाथों को हमारे। मास्क जो है मैंने पहन लिया। मास्क जो है हम लोगों ने घर से नहीं लिया था, हम लोगों ने यहीं बाहर से आके लिया। और फिर उसके बाद यहाँ रिसेप्शन पे गए और उन्होंने बड़े तरीके से हमसे बात की। बस उन्हें बताया कि हमें जो है आईडी कार्ड हस्बैंड के नाम पे करवाना है। तो उन्होंने बस आराम से हमसे बड़े प्यार से, बड़े तसल्ली से बात की कि हस्बैंड का नाम और उनका आईडी कार्ड, निकाहनामा, हम लोगों ने बस इनको चीज़ें प्रोवाइड कर दी। और उन्होंने हमें जो है क्या कहते हैं उसको, टोकन नंबर, हाँ टोकन नंबर हमें दिया। और टोकन नंबर के साथ जो है उन्होंने हमें डिटेल बताई कि ये चीज़ें चाहिए होंगी। तो वो चीज़ें हमने ले ली और फिर उसके बाद हमें बताया गया फ़लाँ रूम में आपने जाना है, फ़लाँ साइट पे। तो आगे काफ़ी क्राउड था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि वहाँ नहीं बैठते, यहाँ इस साइड पे बैठ जाते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ यार यहाँ बैठ जाते हैं। बिल्कुल कॉर्नर की सीट थी और यहाँ पर एक सीट पे लगा हुआ था क्रॉस। तो मैंने उनसे पूछा क्रॉस क्यों है, तो उन्होंने बताया कि क्रॉस ये है कि बीच में कोई नहीं बैठेगा, फर्स्ट और थर्ड पे बैठेंगी सीट बीच में, ताकि डिस्टेंस हो। तो मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है। और हमारा जो टोकन नंबर था वो था 4036 आई थिंक, हाँ 4036। और उस टाइम पे आई थिंक 4030 चल रहा था। बड़ा करीब करीब नंबर था, बहुत दूर नहीं था। और यहाँ पर जो है माहा साहिबा ने हमें बेजार करके रख दिया था, बहुत ज़्यादा तंग कर दिया था, क्योंकि इन्हें जो है बार बार हैंड सैनिटाइज़ करने थे, इन्हें बार बार जो है हाथों पे स्प्रे मरवाना था। तो उन अंकल के साथ इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है लास्ट का प्रोसेस चल रहा था। हस्बैंड के थम्स के साइन चाहिए थे, इन्होंने थम्स के साइन दिए और मुझे बड़ा ही रिलैक्स फ़ील हुआ कि यार मेरा जो है कार्ड अपने हस्बैंड के नाम पे हो गया है। बड़ी ही दिल से खुशी हुई कि अब जो है मैं प्रॉपर्ली कहलाई जाऊँगी हस्बैंड के नाम से। पहले भी खिलाई जाती हूँ, पर जो शनाख्त होती है वो बड़ा ही मायने रखती है। और बड़ा मुझे उस टाइम पे, जिस टाइम पे एंटर हुआ ना उनका नाम, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यार अब जो है फाइनली मैं कमर अवान की मिसेज़ हूँ। अच्छा जी, 3 साल के बाद जो है मेरा आइडेंटिफिकेशन बनी है हस्बैंड के नाम पे। और अब जो है ये वापसी हम जा रहे थे, हमें कुछ ग्रॉसरी लेनी थी, तो हमें एक काम से जाना है, पहले हम वो निपटा लेते हैं। हम लोगों ने वो काम निपटा लिया और बहुत शदीद की भूख लग गई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि यार क्यों ना हम कुछ खा लेते हैं। तो हम एक पार्क में आए खाना खाने के लिए, मतलब हम पार्क में आए बिकॉज़ हम लोग नहीं चाह रहे थे हम रेस्टोरेंट या होटल्स या किसी ऐसी जगह पर बैठ के खाएं। हम चाह रहे थे कुछ चेंज तो हो जाए, कहीं पर हम जो है ग्रीनरी सी हो, वहाँ पर बैठ के कुछ खा लें। तो हस्बैंड खाना ले आए थे। तो ये जो है यहाँ पर इस्लामाबाद में छोटी सी पार्क बनी हुई है, वहाँ पर हम बैठे
तो हम लोगों ने बैठने का जो है, पहले हम लोगों ने सोचा कि हमें ज़मीन पे बैठ लेना चाहिए, फिर हमें लगा नहीं यार, ज़मीन पे जो है बहुत गंद कबाड़ था, तो हम लोगों ने जो है बेंच का इंतखाब किया। फाइनली हमें जो है बेंच मिल गया था और बिल्कुल साफ़ सुथरा था। यहाँ पर कोई भी नहीं था, इतने सारे लोग नहीं थे, एक दो बंदे जो है यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे और कोई भी नहीं था। हम लोगों ने ये बेंच जो है डिसाइड करा बैठने के लिए, और फिर जो है सबसे पहले हमारी समोसा पार्टी चली। समोसा जो है मेरे हस्बैंड अपना तो खा चुके थे, तो फिर मैंने वीडियो जो है क्लिप शेयर करा आपके साथ। मुझे पहले वीडियो बनाना जहन में नहीं आया क्योंकि भूख इतनी शदीद की लगी हुई थी, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी जो है समोसे खाना स्टार्ट करे। और ये जो है मोहतरमा पार्क में एंटर होते ही गिर गई थी, तो इनका भी मैं दिखाती हूँ आपको हुलिया कि इन्होंने क्या करा है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ले आए थे बिरयानी, ले आए थे एक जो है वो ले आए थे चिकन बिरयानी, और एक जो है वो ले आए थे सिंपल, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है एक ही से खाना था, पहले हमने डिसाइड करा था हम एक ही से खा लेते हैं, पर फिर उस टाइम पे हबड़ा दबड़ी में समझ ही नहीं आई, तो हम लोगों ने क्या करा, दोनों में हाथ मार दिए, दोनों में हाथ से खा लिया। और यहाँ पर हमारे पास स्पून नहीं थी, हमने खाना जो है सुन्नत तरीके से खाया, हमने जो है हाथों में इस्तेमाल किया, वरना हम रेस्टोरेंट या होटल्स में जाते हैं तो हम कभी भी हाथ से नहीं खाते, हमें स्पून चाहिए होती है। पर यहाँ पर जो है स्पून लाना वो भूल गए थे, तो फिर हमें हाथ से खाना पड़ा। सबसे पहले तो यहाँ पर लेमन था, लेमन को मुझे छुपाना था, तो मैंने माहा को बोला जी क्रो क्रो क्रो। माहा जो है क्रो की तरफ देखने लग गई, और फिर जो है मैंने लेमन जल्दी से छुपा दिया। और यहाँ पर समोसे जो थे बहुत ही टेस्टी थे, बिरयानी से भी ज़्यादा अच्छे थे समोसे। तो हम लोगों ने पहले समोसे खा लिए, दो समोसे खा लिए थे, और फिर उसके बाद जो है बिरयानी पे हमला धड़ दिया। और जो है हम लोगों को देखें बैठने का स्टाइल हमारा बिल्कुल जो है टिपिकल घरेलू स्टाइल में हम बैठे हुए हैं। घरेलू स्टाइल, ओके जी, घरेलू स्टाइल में हम बैठे हुए हैं। बड़ा ही मज़े का लग रहा था वहाँ खाना खाते हुए, बिल्कुल हमें ना सुकून आ रहा था। रेस्टोरेंट और उसमें बैठ के अगर हम खाते तो ना अच्छा लगता। ये आई थिंक मेलोडी फूड स्ट्रीट यहाँ पर इस्लामाबाद में, यहाँ से लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, और काफ़ी अच्छी बिरयानी थी। तो साथ साथ में माहा को भी खिला रहे हैं। तो मैंने इनसे यही कहा था कि चलो यार कुछ तो गुजारा हो गया, क्योंकि बहुत बहुत शदीद की भूख थी। और यस ओके, और ये वॉइस ओवर करने के दौरान जो है मेरी बेटी टपक जाती हैं। यहाँ पर जो है हम लोग खाना खा रहे थे और बहुत स्पीड से खा रहे थे क्योंकि बहुत शदीद की भूख लगी थी, और हमने जो है आलती पालती मार के बैठ गए थे। ये जनाब तो बिल्कुल खाना नहीं खा रही थी, इन्होंने ज़रा सा बीच बीच में से चखा था, प्रॉपर तरीके से नहीं खाया था इन्होंने। यहाँ पर जो है मैंने नकली स्पून बना ली थी, ये जो बिरयानी का बॉक्स आया था इसी से मैंने स्पून बना ली थी और मैंने इसी से खाना खाया था। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पर सफाई मुहिम चल रही थी, तो मैंने सोचा कि जहाँ पर हमने खाना खाया है वो ऐसे ही छोड़ के जाने से बेहतर है कि सफाई कर ली जाए, क्योंकि चावल गिर गए थे और बाद में जो है किसी न किसी ने आके इस बेंच पे बैठना था, उसके ड्रेस के साथ लग सकता था, या जो यहाँ पर स्वीपर थे उन्हीं को साफ़ करना पड़ता। इसलिए हमने सोचा कि हम खुद ही जो है ये सारा जो हमने गंद करा है ये उठा लें। तो हमने सारा कचरा जो है एक जगह पर कर लिया था, एक शॉपर में रख लिया था। जो कचरा था वो भी हम लोगों ने साथ में रख लिया था कि हमने वहाँ फेंकना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वहाँ भी तो हम लोग खुद ही गंद कर रहे होते हैं। तो लिहाजा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो लोग बाहर खाना खाते हैं तो चलें, रेस्टोरेंट और होटल्स का तो समझ आता है, लेकिन बाहर का जो है वो ख़ुद से गंद अपने साथ उठा के ले जाया करें। अब जो है हम कैश एंड कैरी पे पहुंच गए थे, और यहाँ पर ही आकर हमारे साथ जो है बहुत बुरा हुआ। वो क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। हम गाड़ी पार्क कर लें फिर उसके बाद आपको बताते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग जिस टाइम पहुँचे वो टाइम जो था तकरीबन जुम्मे से थोड़ी देर पहले का टाइम था, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो अपने मास्क पहन लिए, और उसके बाद हम लोगों ने शॉर्ट सी चीज़ें ली।
बहुत ज़्यादा नहीं ली, बहुत सारी ग्रॉसरी नहीं कर पाए। जो चीज़ हमें चाहिए थी वो नहीं ले पाए, बस जल्दबाज़ी में जो हाथ में आ रहा था वो ही लिया। सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर बेबीज़ वाले जो एरिया है या पोर्शन है वहाँ पर गए। वहाँ पर हमें जो है माहा के लिए जूते लेने थे। काफ़ी टाइम हो गया इसके जूते चेंज नहीं हुए थे, तो हम जो है थोड़ा सा चेंज चाह रहे थे। हम लोगों ने इसके एक जूते जो है यहाँ से फ़ाइनल किए। पहले हम लोगों ने 2-3 जूते देखे पर समझ ही कुछ नहीं आ रहा था, और ऊपर से बार बार ये था कि यार जुम्मे का टाइम है जल्दी करें, जुम्मे का टाइम है जल्दी करें। तो बहुत बंदे का माइंड शॉपिंग पे लग ही नहीं रहा था। बंदे को ये था यार जल्दी जल्दी बस ये चीज़ उठा लो, वो चीज़ उठा लो, और बस इस तरीके से जो है ना ये दिन गुजरा। तो इससे हम लोगों को ये हुआ कि यार जब भी जाना है आपने फ्राइडे को नहीं जाना। अगर फ्राइडे को जाना भी है तो इवनिंग में चले जाएं। ये हम लोग बाहर आए हुए थे तो हमने कहा चलो यार अभी ग्रॉसरी करके चले जाते हैं, अब कौन घर जाएगा, देन उसके बाद फिर शाम को आएगा। तो हम लोग दोपहर में ही फ़र्स्ट टाइम इस तरह निकले। तो पहले इनके बाबा को इस तरह के शू टाइप सी एक चीज़ पसंद आ रही थी, मतलब बिल्कुल बंद से थे फ्रंट से। मुझे नहीं पसंद आ रहे थे क्योंकि ये सीज़न अभी नहीं है इस तरह के जूतों का। तो फिर इनके बाबा को एक और पसंद आए जो ओपन थे फ्रंट से और बड़ा ही अच्छा लुक दे रहे थे। मुझे जो है वहाँ पर शीशा चप्पल पसंद आई बच्चों की, पर इनके बाबा को नहीं पसंद आई। इनके बाबा को ये वाला जूता पसंद आया था जो ये पिंक उठाया ना ये, पर इसका कलर मुझे नहीं पसंद आ रहा था। तो फिर उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, एक और जूता उठाया, वो सेम ऐसा ही था, मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह सब ऐसी थी, कलर उसका चेंज था, वो बड़ा मज़े का कलर था। तो मैंने इनसे कहा कि पहले शीशा चप्पल देख लें। इन्होंने कहा कि नहीं यार थोड़ा पेंडू लुक दे रहा है शीशा चप्पल। ये जो थी ये शीशा चप्पल थी बहुत मज़े की, मेरी फेवरेट है, पर इनको नहीं पसंद आई। तो हम लोगों ने वो पिंक वाली जो है माहा को ट्राई करवाई, बड़ी सूट कर रही थी, थोड़ा सा हैवी लुक दे रही थी, बड़ा जो है ना इसका पाँव बिल्कुल कमज़ोर सा है, तो इसके साथ ये वाला जूता बहुत अच्छा लग रहा था। तो इनके बाबा को बड़ी पसंद आई। इनके बाबा ने कहा हम यही लेंगे, तो मैंने कहा ठीक है यही ले लेते हैं, नो इश्यू। फिर मैंने आपको बताया कि ये कलर मुझे नहीं पसंद था। फिर हम लोगों ने कलर सर्च किया तो कलर हमें दूसरा मिल गया। पहले जो इनके बाबा ये वाला जूता कह रहे थे, ये बड़ा अजीब सा लग रहा था, कुछ अजीब सा लुक दे रहा था। तो फिर मैंने इनसे कहा यार नहीं ये वाला जूता नहीं लेते, हम जो है दूसरा कोई और ले लेते हैं, कोई और कलर चेक कर लेते हैं। तो मैंने कहा मुझे इसके लिए हेयर बैंड भी लेने हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ बच्चों वाली साइड पे देख लेती हूँ, इसके लिए कोई हेयर बैंड वगैरह मिल जाते हैं तो वो ले लेती हूँ। फिर यहाँ पर मुझे एक वाइट सा हेयर बैंड था, वो पसंद आया, बड़ा अच्छा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। पर जल्दी में क्या हुआ कि याद ही नहीं रहा मुझे लेना, उतार लिया मैंने और फिर उसके बाद वहीं कहीं रख दिया। क्या सीन हुआ समझ नहीं आई। हालांकि कंफर्म हो गया था कि मैंने लेना है, पर एंड पे समझ नहीं आया कि वो मैंने रखा क्यों। अब जो है मुझे वीडियो में याद आ रहा है कि वो तो मैं लाई नहीं हूँ। तो वो जो हेयर बैंड था वो ये वाला था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो सारे बीट्स वाले हैं, तो ये इसके पास बहुत सारे थे, तो मैं इस तरह के लेना नहीं चाह रही थी। मैं इसके लिए जो है बिल्कुल सिंपल सा डिसेंट सा लेना चाह रही थी और हल्का सा जो है इस पर फ्लावर वगैरह हो या कुछ इस तरह। तो फिर मुझे जो है ये वाला मिला मेरे हाथ में। आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा हो, ये इस तरह का हेयर बैंड मुझे मिला था। तो ये मैंने सोचा था मैं लूँगी, तो नेक्स्ट अब देखें आज या कल में दोबारा अगर चक्कर लगा तो मैं लाजमी लाऊँगी, लाजमी, क्योंकि मैंने इसको कंफर्म कर लिया था कि लेना है, पर लिया नहीं, समझ नहीं आई क्यों नहीं लिया। खैर बड़ा मज़े का हेयर बैंड था, लूँगी मैं तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब जो है हम लोग इसको ये पर्पल वाला जूता जो है पहना रहे हैं। ये वाला जो है मुझे बड़ा पसंद आया था, बहुत ही ज़बरदस्त जूता था, इसका कलर इसका बहुत अच्छा था, डिज़ाइनिंग वगैरह सब पहले वाले जूते जैसी ही थी जो पिंक वाला हमने देखा था, पर इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था। पर अनफॉर्चुनेटली वो इसको थोड़ा सा छोटा था, तो छोटा था या बड़ा था, फिर हमने कहा नहीं यार फिर ये रहने दें। तो फिर हमें फ़ाइनल में जो है पिंक वाला ही लेना पड़ा। अब जो है यहाँ पर ग्रॉसरी की बारी आती है। ग्रॉसरी हमने बड़ी स्पीड से करी कि बहुत गुस्सा आ रहा था, इतनी स्पीड से हर चीज़ उठाना फेंकना और बहुत ज़्यादा बेजारी हो रही थी। तो आज का दिन इसी लिहाज से बहुत बुरा गुजरा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने बिस्किट्स रख लिए थे एक पैकेट, कि समटाइम घर में शाम के टाइम पे दिल कर रहा होता है खाने का कुछ, तो बिस्किट्स मैंने ले लिए थे, पीनट्स आई थिंक लिए थे। और इस बार मैं थोड़ा सा ग्रॉसरी का जो है हम लोग जो इतने अरसे से चीज़ें ले रहे हैं वो चेंज करना चाह रही थी। तो यहाँ पर मैंने जो चाय की पत्ती होती है वो भी थोड़ी चेंज ली, आई डोंट नो उसका नाम मैं भूल गई कौन सा था, वो ली। तो ये मेरे देखें कि अब डालने का स्टाइल, बहुत गुस्सा आया हुआ था उस टाइम पे मुझे।
और उसके बाद जो है मैंने स्पंचेस लिए, कुछ स्कॉच ब्राइट्स वगैरह लिए, 2-3 वो ले लिए। इसके बाद मुझे मसाले लेने थे, तो मैंने मसालों में बहुत सारे मसाले नहीं लिए, 2-3 मसाले लेने थे तो मैंने वो ले लिए। मसाले वगैरह लेकर तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार और भी मतलब धनिया लेना था मुझे, उसके बाद मुझे गरम मसाला लेना था, पाउडर के अलावा लेना था। सब कुछ भूल गई, याद ही नहीं रहा क्योंकि जल्दबाजी इतनी मची हुई थी। अब घर आके याद आया कि यार ये भी नहीं आया, ये भी चीज़ नहीं आई, ये भी चीज़ नहीं आई, बहुत कुछ रह गया। खैर जो भी था, नेक्स्ट तो हम फ्राइडे को नहीं जाएंगे। एक बार का जो है ना सबक हासिल हो गया हमें। माहा जो है हर चीज़ को उठाने की कर रही थी, इसलिए हमने इसको जो है ट्रॉली के अंदर बिठा दिया था। और यहाँ पर मुझे जो है इसकी ब्रश याद आ गई थी। पहले मैंने कहा कि दालें ले लेती हूँ, फिर इसकी ब्रश ले लेंगे। तो दालों में भी हमें जो है एंड टाइम पे दाल हमने कोई भी नहीं ली, ठीक है। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ चावल लिया था और चीनी आई थिंक ली थी, और बस यही लेकर हमने ट्रॉली में डाल दिए। हमें जो है याद ही नहीं रहा दालें लेना, हम लोग स्पेशल दालों के लिए ही रुके थे, पर जल्दबाजी में सब कुछ रह गया। हम लोगों ने यहाँ से राइस ले लिए और साथ में नेक्स्ट वाले एरिया से हमने ऑयल उठाया। ऑयल हम लोगों ने ले लिया, कौन सा लिया था याद नहीं। खैर हाँ, हम लोगों ने एक बनास्पति लिया था। बनास्पति का ये कि हम लोग वो ले लेते हैं पराठों के लिए, हम लोग डालडा यूज़ कर लेते हैं, बनास्पति यूज़ कर लेते हैं। और कुकिंग ऑयल जो है हम लोग कोई सा भी यूज़ कर लेते हैं, कोई स्पेशल नहीं है कि यही यूज़ करना है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने जो है ईवा लिया था या फौजी लिया था, इन दोनों में से कोई एक ऑयल ले लिया था जो बहुत अरसे से हम लोग यूज़ कर रहे हैं और यही यूज़ करते हैं। तो मैंने इनसे कहा था यार दूसरा कॉटन चेंज कर लें, ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी रास्ते में जाते जाते फट जाएगा। और वो रास्ते में क्या, हमने जो दूसरा भी उठाया था तो वो घर पहुँचने से पहले ही फट चुका था, ऑयल के पैकेट सब अलग हो चुके थे। तो अब ये जो है मोहतरमा, इनको जो था कि जूस चाहिए इन्हें, तो हम इनको जो है बहला फुसला रहे थे, ये चीज़ पकड़ लो, ये चीज़ पकड़ लो। ये कह रही थी नहीं जूस ही चाहिए। तो ऑलरेडी आज दिन के 2 जो है जूस के डिब्बे पी चुकी थी, तो हम नहीं चाह रहे थे कि इसको और जूस दें। तो यहाँ पर मुझे ब्रशेस याद आ गई इसकी कि ये काफ़ी अरसे से अब जो है ब्रश कर रही है। हम लोग जब ब्रश करने लगते हैं तो ये भी उठा के खड़ी हो जाती है, कोई सी भी ब्रश के मुझे अपने दांत साफ़ करने। इसको पता तो नहीं है अभी, तो इस वजह से हम लोगों ने इसकी एक नई ब्रश ले ली कि चलो यार बच्ची है, इसको भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो मैंने लेडी से पूछा कि यार ब्रशेस कहाँ हैं बच्चों की, उन्होंने मुझे बताया कि साथ वाले पोर्शन में। यहाँ पर जो है मैंने इसके लिए एक ब्रश ले ली थी, तो ब्रश भी मुझे कोई अच्छी नहीं लगी, मतलब ये इसलिए ले ली थी कि चलो यार बस इसका गुजारा चल जाए। वरना मैं चाह रही थी कि कुछ कार्टून्स हों उसके ऊपर बने हुए हों, और कुछ फ़नी से इमोजी से बने हुए हों, कुछ स्टिकर्स से हों, इस तरह की ब्रश मैं चाह रही थी जो किड्स की एक्चुअल में होती है। पर यहाँ पर मुझे किड्स की मिली, पर बिल्कुल सिंपल सी, बिल्कुल सादी सी मिली, कोई इस पर टशन मशन नहीं थे। लेकिन मैंने ले ली कि यार चलो इस बार ले लेते हैं, नेक्स्ट जो है चेंज कर लेंगे, दोबारा जब आए तो इसके लिए कोई और ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक डिसेंट सी ले ली, क्योंकि ये ब्रश लेने का एक फ़ायदा ये भी था कि इसके साथ कवर था। ब्रश का कवर मस्ट होता है, क्योंकि हम वॉशरूम में ब्रश जब रख देते हैं तो हज़ारों तरह के जर्म्स जो है हमारी ब्रश को टच करते हैं, तो कवर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर इसके लिए ब्रश ले ली थी। फिर उसके बाद मुझे शैम्पूज़ लेने थे, और शैम्पूज़ मुझे 2 लेने थे, पर मैं एक ही ले पाई। जल्दबाजी में जो है मैं अपना शैम्पू चेंज करना चाह रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं शैम्पू चेंज करूं तो कौन सा करूं, क्योंकि मेरे जो है हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो बहुत सोचने समझने के बाद मैंने एक शैम्पू जो है उठाया और मैंने कहा चलो यार यही ट्राई करते हैं। पहले मैंने जो है ये पामोलिव एक हमारा पाकिस्तानी ब्रांड है आई थिंक, मैंने सोचा ये ले लेते हैं क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। एक्चुअल में आपका शैम्पू कोई सा भी हो, उसने करने आपके बाल ही साफ़ होते हैं, ना कोई इसमें
कुछ नहीं है कि यार वो आपकी ग्रोथ बढ़ाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। शैम्पू से सिर्फ़ और सिर्फ आपके बाल साफ़ होते हैं और कुछ ना कुछ थिकनेस वगैरह बन जाती है, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे शैम्पूज़ थे, काफ़ी सोचने के बाद जो है मैंने हेड एंड शोल्डर उठाया और मैंने कहा चलो यार इस बार ये वाला यूज़ करके देखते हैं, क्योंकि मैं बहुत पहले ही यूज़ करती थी, बीच में मैंने चेंज कर दिए, पर अब मैंने कहा दोबारा से ये ट्राई करते हैं। डव भी मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, पैंटीन भी यूज़ कर चुकी हूँ और तकरीबन सारे शैम्पूज़ जो हैं मैं ट्राई कर चुकी हूँ। तो मैंने जो है हेड एंड शोल्डर उठाया, मैंने कहा चलो यार यही ले लेते हैं। अच्छा जी, अब जो है हमारे बिल का टाइम था, तो मैंने सोचा कि एक फ़ेस वॉश भी ले लिया जाए। तो मैंने फ़ेस वॉश लिया, यहाँ पर बिल बनवाया हमारा और जो है उसके बाद घर आ गए। शदीद किस्म की गर्मी, बहुत ज़्यादा जो है थकावट हो चुकी थी। घर आके हम सो गए थे। उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद माहा को जो उसकी ब्रश दी गई और उसकी जो है खुशी देखें आपको किस इंतहा की खुशी थी। Say hello. Say here. Say hello. Say look here. Look here. Look here. Hello guys. Move your hand. Move your hand. Do like this. Hello guys. Now she is busy.